जो सूर्य की जो होती है 12 कलाएं होती है और चंद्र की 16 कलाएं होती है। सूर्य अग्नि को पोषित करता है और चंद्र जल को पोषित करता है। चंद्र आपके मन से जुड़ा है और सूर्य आपकी बुद्धि से जुड़ा है। अग्नि आपको जीवन देती है। अगर अग्नि आपके शरीर से निकाल दी जाए तो आपका शरीर ठंडा होने लगेगा, मर जाएगा। सूक्ष्म रूप से सूर्य के साथ अच्छी तरह कनेक्ट करो और ऊर्जा को खींचो कि चंद्र का मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्रहण का मतलब क्या है? सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसका सीधा सा मतलब क्या है कि जो चंद्र ग्रहण है या जो भी ग्रहण है तो उसकी ऊर्जा आपके पृथ्वी तक या आप तक नहीं आ पा रही। भगवान सूर्य की 12 कलाएं होती हैं। जो सूर्य की जो होती है 12 कलाएं होती है और चंद्र की 16 कलाएं होती है। सूर्य अग्नि को पोषित करता है और चंद्र जल को पोषित करता है। चंद्र आपके मन से जुड़ा है और सूर्य आपकी बुद्धि से जुड़ा है। तो ये प्लैनेट्स हमें कैसे प्रभावित करते हैं? एक तो सूर्य ग्रहण होगा तो उस समय सूर्य की ऊर्जा आप तक नहीं आ पाएगी, तो आपके शरीर में अग्निमांद्यता आएगी। एक चीज, सीधी सी बात। सेकंड क्या होगा कि आपकी बुद्धि को भी प्रभावित करेगा। तो अग्नि के कारण अग्नि आपको सुरक्षा देती है, अग्नि आपको जीवन देती है। अगर अग्नि आपके शरीर से निकाल दी जाए तो आपका शरीर ठंडा होने लगेगा, मर जाएगा। तो उतने समय आपके शरीर को या आपके जीवन को वो ऊर्जा अगर नहीं मिल पाती तो आप नेचुरली क्या प्रयास करोगे कि किसी तरह से उस ऊर्जा को लेने की कोशिश करोगे, राइट? तो उसका एक प्रोसेस क्या बनता है कि उस समय अगर सूर्य ग्रहण है तो आप सूर्य की साधना करो और सूर्य की साधना करके सूर्य की एनर्जी को, जो आपका सूर्य चक्र है, डायरेक्ट उसको आप सूक्ष्म रूप से सूर्य के साथ अच्छी तरह कनेक्ट करो और ऊर्जा को खींचो और आप अपने शरीर में कन्वर्ट कर लो। उस ऊर्जा एनर्जी को कन्वर्ट करके यूज करो ताकि वो कमी ना हो पाए आपके शरीर में या आपके जीवन में, या उसके जो प्रभाव है वो खत्म हो जाए। ऐसे ही जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण के कारण आपके मन पे कहा जाता है कि चंद्र का मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो उस समय देखा जाता है कि जितने लोग पागल होते हैं वो तो ये ग्रहण के समय में पागल होते हैं। ज्यादातर लोग या तो पूर्णिमा या तो अमावस्या को पागल होते हैं, और कहीं कहीं कोई बहुत बड़े, जैसे बुद्ध पूर्णिमा हो गई, तो इस समय अच्छे भी कार्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्णिमा के समय सिर्फ लोग पागल ही होते हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि जहां पे कोई अपने आत्म स्वभाव में स्थित हुआ हो, तो उस समय उन चीजों को अगर हमें यूज करना आता है तो हम बेहतरीन हो सकते हैं। और अगर हम अज्ञानी हैं और हम प्लैनेट्स की एनर्जी से प्रॉपर अपनी कनेक्टिविटी नहीं बना के रखते तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा श्राप है। हमारा जीवन वो गिरा देगा, झुलसा देगा, हम टूट जाएंगे। लेकिन अगर हमें वो समय यूज करना आता है, हम उस समय प्लैनेट्स की एनर्जी से और ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट होते हैं, तो हमारे लिए अमृत है। ओके, साधना करिए। उस समय जो भी ग्रहण है उसकी साधना करिए। अपने चक्र से, चक्राज में कहाँ पे चंद्र है, कहाँ पे कौन सा चंद्र की चक्राज है, मून चक्राज है, वो विशुद्धि चक्राज है, उसमें मून है। चंद्रमा की 16 कलाएं इसमें उतरती है विशुद्धि में। आप सहस्त्रसार तक कोई नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता, आज्ञा तक नहीं जा सकता, सहस्त्रसार तक कैसे जाएगा? चंद्रमा की 16 कलाएं विशुद्धि में उतरती हैं। अगर आप चंद्रमा की भी साधना करते हो तो आपको चंद्रमा की कलाएं ही चाहिए ना, मिलेंगी ना, ऊर्जा ही चाहिए ना। तो ऊर्जा तो चंद्रमा की 16 कलाओं में भी है, वही तो कलाएं हैं, वही तो ऊर्जा है। अभी आज्ञा चक्र तक नहीं जाओगे तो सहस्त्रार तक तुम कैसे जाओगे? आज्ञा तक भी आपकी स्थिति नहीं है। हर व्यक्ति का थर्ड आई थोड़ी ओपन होता है, और जिसका थर्ड आई ओपन नहीं होगा वो सहस्त्रार में जा ही नहीं सकता, क्योंकि सहस्त्रार में विवर होते हैं और विवर के भीतर प्रवेश करके भगवती के जो 5 चक्राज होते हैं उनकी साधना होती है। वो साधारण आदमी कर ही नहीं सकता। जिसकी थर्ड आई ओपन हुई है वही सहस्त्रार में एंटर हो सकता है, बाकी के नहीं हो सकते। तो आप विशुद्धि चक्र की अगर साधना करते हो तो आप चंद्रमा के साथ कनेक्ट होते हो, और अगर आप सूर्य चक्र की, अनाहत चक्र की साधना करते हो तो सूर्य की 12 कलाओं से कनेक्ट होते हो। आप उस समय जो ऊर्जा की कमी होती है वो हो ही नहीं सकती आपके शरीर में। आप कनेक्ट हो, सूक्ष्म रूप से एनर्जी को लो। स्थूल से नहीं आ रही तो सूक्ष्म से लो। स्थूल से ज्यादा सूक्ष्म ज्यादा पावरफुल है।
शक्तिशाली है।